जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजहेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 6 फॉर स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एम्परर हैड इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन द वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर में बुद्धिज्म किसने इंट्रोड्यूस करा? तो ये करा था अशोका ने। अब अशोका के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे कश्मीर को लेके, हिस्ट्री को लेके। हमारा मैक्सिमम जो सोर्स है वो कहां से लिया? राजतरंगिणी से लिया। ठीक है, अब राजतरंगिणी किसने लिखी है? राजतरंगिणी लिखी है कल्हाना ने। अब पता है कल्हाना ने जब अपनी राजतरंगिणी लिख रहा था वो, तो उसने अशोका के बारे में ये नहीं लिखा कि ये मौर्यन साम्राज्य वाला अशोक है। ठीक है ना, ऐसे तो अशोका दी ग्रेट कहां का है? मौर्यन इंपायर का है। मौर्यन इंपायर कहां पे है? मगध में। और मगध कहां पे है? आज के टाइम के बिहार में। तो बाद में क्या हुआ, कुछ हिस्टोरियन ने बाद में पता क्या बोला कि जब कल्हाना हिस्ट्री लिख रहा था, राजतरंगिणी लिख रहा था, तो वो ये बताना भूल गया कि ये अशोका वही है, अशोका दी ग्रेट वाला। तो ठीक है, इस चीज को बाद में और रेक्टिफाई करते हुए एक हिस्टोरियन आते हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर एक चीज और बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो जालूका है, ये जालूका वही है मौर्यन साम्राज्य के अशोका का बेटा कुनाला, कुनाल या कुनाला जो भी है, संस्कृत में ये लग जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो मैंने बोला चलो बता देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे। इफ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? तो सबसे पहले अगर बात करें लंदन, लंदन कहां की कैपिटल है? ये है इंग्लैंड की। न्यूयॉर्क कहां की है? यूएस की। मॉस्को कहां की है? रशिया की। तो बचा क्या? बचा केप टाउन। अब आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स हैं, एक केप टाउन है, एक प्रिटोरिया और एक है ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफोंटेन। अब ये 3 कैपिटल्स क्यों है? क्योंकि जो 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, वो अलग अलग कैपिटल में डिवाइड है। जैसे केप टाउन में जो काम होता है वो होता है आपका लेजिस्लेटिव। ठीक है, जो प्रिटोरिया में होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, और इसमें होता है जुडिशियल। तो इसीलिए इसकी 3 कैपिटल्स है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड किसके बीच में साइन हुई है? तो ये हुई है गुलाब सिंह के। और कब हुई थी? ये हुई थी 16 मार्च 1846 में। किसके बाद हुई थी? ये हुई थी आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये कब से कब तक चलती है? ये चलती है आपकी 11 दिसंबर से 1845 से लेके 9 मार्च 1846 तक। और 9 मार्च को एक और ट्रीटी साइन होती है, ये होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो उसके बाद एक और ट्रीटी जो साइन होती है, जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये कहां पे साइन हुई थी? ये अमृतसर में साइन हुई थी, इसीलिए इसका नाम ट्रीटी ऑफ अमृतसर है। ठीक है, और इसमें जो है गुलाब सिंह जी ने, महाराजा गुलाब सिंह जी ने 75 लाख नानकशाही देके, नानकशाही क्या है? करेंसी थी उस टाइम पे हमारे J&K के लिए, ठीक है ना, पंजाब के लिए, जो भी कह लो, ठीक है ना। तो ये देख के जो था कश्मीर खरीद लिया था, अपना J&K खरीद लिया था। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526 इन पानीपत। अब 1526 में ये है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और इसमें जो बाबर ने एक स्ट्रेटेजी यूज करी थी, तुलगामा स्ट्रेटेजी। अब हुआ क्या? इब्राहिम लोदी जो था पूरे भारत में कब्जा था इसका, तो इसके पास बहुत सारी फोर्सेस थी, 1 लाख फोर्सेस थी, और बाबर के पास सिर्फ 20,000। तो बाबर ने उधर तुलगामा स्ट्रेटेजी रखी। इसने क्या था? टुकड़ियों को डिवाइड करके दूर दूर भेज देना। उसके बाद इसने जो ऐसा लड़ा, इतनी बहादुरी से लड़ा कि इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मार दिया। ये थी फर्स्ट बैटल। अगर हम सेकंड बैटल की बात करें, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, तो ये होती है अकबर और हेमू के बीच में, अकबर एंड हेमू के बीच में। और अगर पूछा जाए हुई कब थी, ये हुई थी 1556 में। और एक और बैटल है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये होती है 1761 में। थर्ड, ये किस किस के बीच में होती है? ये होती है मराठा इंपायर
और दुर्रानी इंपायर के बीच में। और दुर्रानी इंपायर कहां का है? दुर्रानी इंपायर जो है ये है अफगानिस्तान का। कहां का? अफगानिस्तान का। ठीक है, तो लो एक क्वेश्चन के अंदर हमने 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लिए। तो चलो आगे। सागर मथा इज नेपाली नेम फॉर, सागर मथा किसका नेपाली नेम है? यह है माउंट एवरेस्ट का। और सागर मथा का मतलब क्या होता है? गॉडेस ऑफ द स्काई। ठीक है, अब बात करते हैं मकालू की। तो मकालू जो है ये 5th हाईएस्ट है। ठीक है ना, 5th हाईएस्ट है वर्ल्ड की। और ये है कहां पे? ये है नेपाल चाइना के बॉर्डर पे। उसके बाद कंचनजुंगा ये है इंडिया में, और ये 3rd हाईएस्ट है। ठीक है ना, 3rd हाईएस्ट है। और ये कहां पे है? हमें सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद लोहत्से की बात करें तो लोहत्से जो है 4th हाईएस्ट है। 4th हाईएस्ट है। तो ये कहां पे है? ये नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे। ये भी नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप यहां तक आ गए हो मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, चलो आगे। व्हाट इज द एरिया वाइज रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया? मैंने कल भी बोला था कि 5 तक याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आए हुए आ जाता है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो आ जाता है आपका राजस्थान। 2nd नंबर पे आ जाता है मध्य प्रदेश। 3rd नंबर पे अगर देखें तो आ जाता है महाराष्ट्र। 4th नंबर पे देखें तो आ जाता है यूपी उत्तर प्रदेश। और 5th में आ जाता है गुजरात। तो पूछा किसका है हमें? यूपी का। तो कौन सा आएगा आंसर? सी ऑप्शन आ जाएगा। चलो आगे। व्हाट इज द क्लासिकल डांस ऑफ केरला? केरला का क्लासिकल डांस क्या है? तो केरला का क्लासिकल डांस है कथकली। और कथक कहां का क्लासिकल डांस है? यह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और उसके बाद भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। उसके बाद कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। चलो आगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट? तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट किसको कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को, क्योंकि ये बहुत अच्छे एक पेंटर थे। ठीक है, इनकी पेंटिंग्स बहुत काम करी। और जो इन्होंने काम करा ना अपनी पेंटिंग्स में, जो इनकी पेंटिंग्स थी जिसकी बेसिस पे इनको नाम से जाना जा वो पेंटिंग्स थी महाभारत और रामायणा को इन्होंने पेंटिंग्स में बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। दिस डांस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीर फ्रॉम अफगानिस्तान। नेम द डांस। अफगानिस्तान से जो डांस कश्मीर में आया कौन सा? अगर हफीज नगमा का बात करें तो ये एक पर्शियन डांस है जो कश्मीर में इंट्रोड्यूस किसने करा था? ये करा था मुगल्स ने। उसके बाद बच्चा नगमा, हाँ जी, बच्चा नगमा जो है अफगान लेके आए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चा नगमा। इसमें क्या होता है? एक टीन एज बॉय होता है जो गर्ल की तरह ड्रेसअप होके गाना गाता है। ठीक है ना। उसके बाद डांडरस की बात करें तो डांडरस जो है जम्मू का है। इसमें क्या होता है? डांडिया खेला जाता है। ठीक है, ये डांडिया खेला जाता है। तो ठीक है, चलो आगे। रोफ की बात करें तो ये भी एक कश्मीरी डांस है जिसमें ग्रुप ऑफ लेडीज होती है और वो कमर में हाथ रख के, एक दूसरे की कमर में हाथ रख के डांस करते हैं। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे। हु इज फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी लैंग्वेज इन 1956? तो सबसे पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड ये किसके लिए मिलता है? एक बहुत अच्छे लिटरेरी वर्क काम करने के लिए ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला जाता है। और सबसे पहले कश्मीर में किसको मिला था? तो मिला था जिंदा कौल को। ठीक है, और अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में सबसे पहले मिला था आर के नारायण को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, वेयर इज रायसेना हिल्स? रायसेना हिल्स कहां पे है? तो द हिल्स सिचुएटेड इन श्रीनगर अदरवाइज नोन एज शंकराचार्य हिल? नहीं। द प्लेस वेयर डोगरा रूलर्स J&K बिल्ड देयर फोर्ट इन जम्मू? बिल्कुल नहीं। द रॉक फीचर एट कन्याकुमारी वेयर स्वामी विवेकानंद स्टैचू वॉज इरेक्टेड? नहीं। यह है जहां पे
राष्ट्रपति भवन है, जहां पे राष्ट्रपति भवन है वहीं पे जो है रायसेना हिल्स है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस? तो सबसे पहली जो वुमेन है जो डायरेक्टर जनरल बनी है तो वो है नीना सिंह। ये करंट का क्वेश्चन है, उनका नाम है नीना सिंह, ये याद कर लेना। ठीक है ना, वुमेन पे क्वेश्चन है, ऊपर से फर्स्ट अपॉइंटेड डीजी है सीआईएसएफ के। ठीक है, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को संभालेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को संभालेंगे इंडिया की। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट has prohibited government offices from purchasing petrol and diesel vehicle from January 1, 2024? ठीक है, तो कौन सा? तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो इनके सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1 जनवरी के बाद अपन जो है पेट्रोल और डीजल व्हीकल नहीं लेंगे गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, तो फिर क्या लेंगे? तो बोलते हैं कि हम अपनी स्टेट में जो है ई व्हीकल को वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, ई व्हीकल को हम प्रमोट करेंगे, और बड़े सारे ऑफिस में ई व्हीकल ऑलरेडी चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि अब से 1 दिसंबर के बाद जो भी नई गाड़ी आएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट में वो ई व्हीकल होगी, वो इलेक्ट्रिक होगी। तो चलो आगे। Which country recently imposed a ban on its citizens from traveling to Russia or Ukraine from employment? ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो याद रखना नेपाल। अब नेपाल ने ऐसा क्यों करा? हुआ क्या कि नेपाल के जो अनएम्प्लॉयड यूथ था वो जाके कहां जा रहा था? रशिया और यूक्रेन जा रहा था। क्यों जा रहा था? कि वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अपॉर्चुनिटी किसकी मिल रही थी? उनको मिलिट्री में रिक्रूट करा जा रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ? अभी रिसेंटली 10 जो इनके यूथ थे उसकी वो शहीद हो गए। किसमें? यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में लड़ते हुए। तो इन्होंने बोला कि अब से कोई भी बंदा रशिया और यूक्रेन नहीं जाएगा एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्योंकि कुछ बंदे जो रशियन आर्मी में जुड़ जाते थे और कुछ यूक्रेन की आर्मी में जुड़ जाते थे, इसलिए अब से कोई भी एम्प्लॉयमेंट को लेके रशिया नहीं जाएगा। ये नेपाल ने कहा। सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे। ड्यूरिंग हुज रीजन जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो सबसे पहला किसके हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा प्रताप सिंह के, महाराजा प्रताप सिंह के। तो कौन सा था? वो था मोहरा, मोहरा पावर प्रोजेक्ट था। ठीक है, और किस नदी पे था? ये था झेलम पे। और अगर बोला जाए कब बनाया था तो हाँ 1905। कहीं कहीं पे 1902 भी लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, 1905 ही है जो मैंने ज्यादा देखा था। ठीक है ना, मोहरा। इन्होंने क्या करा था? बैगर सिस्टम को खत्म करा था। उसके बाद इन्होंने बनिहाल कार्ट रोड बनाया था, बनिहाल कार्ट रोड बनाया था। उसके बाद अगर बात करें, इन्होंने सियालकोट से जम्मू रेलवे लाइन बनाई थी। ठीक है, तो ये रहा एक थोड़ा सा जो बताया। चलो आगे। हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये करी थी महाराजा हरि सिंह जी ने। ठीक है ना, और क्या करा था? इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज को बंद कर दिया था, चाइल्ड मैरिज को बंद कर दिया था J&K में। तो चलो आगे। द उरी डैम लोकेटेड ऑन विच इन जम्मू एंड कश्मीर? किस रिवर पे है? तो ये है झेलम रिवर पे। अब झेलम रिवर पे जो डैम्स है वो कौन कौन से? एक है उरी 1, एक है उरी 2 और एक है किशनगंगा। अब किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किशनगंगा पे ही है, बट वो ट्रिब्यूटरी किसकी है? झेलम की, किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और वो ट्रिब्यूटरी जो है झेलम की ही है। चलो अगले क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ लेक्स एंड देयर स्टेट आर करेक्ट? लोकटक मणिपुर में बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कल ही हमने पढ़ा था। पुलिकत आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है। लूनर महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है। वुलर जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल ठीक है। मतलब सारी की सारी ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। 1, 2, 3 एंड 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? किसने करा था? तो ये करा था जेम्स अगस्टस हिकी ने। तो कहां से शुरू करा था? ये करा था कलकत्ता से।
और हर सैटरडे को, हर शनिवार को ये पब्लिश होती थी, हर शनिवार को ये पब्लिश करी जाती थी। और जेईई हिक्की ने ही हमारे जर्नलिज्म को एक अच्छे पड़ाव तक लेके चले गए थे, ठीक है ना, एक नेक्स्ट लेवल तक जो इंडिया में जर्नलिज्म लेके गए थे वो जेईई हिक्की ही थे, ठीक है। चलो आगे। अच्छा यहीं तक थे, तो कैसे लगे आज के 20 क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन जो कल वाला था जिसमें बच्चों को डाउट आ रहा था वो था गोदावरी रिवर का, है ना, गोदावरी रिवर का और कावेरी रिवर का। तो देखो यार इसमें पता क्या है कि गोदावरी को कहा जाता है, 2 मिनट कलर चेंज होने दो, थोड़ा सा टॉपिक समझ लो इसको। गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। क्या? दक्षिण गंगा। ध्यान से समझो। अब इसको दक्षिण गंगा पता क्यों कहा जाता है? इसको दक्षिण गंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब कावेरी रिवर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा या गंगा या गैंगस ऑफ द साउथ। अब इसको यह नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अब नॉर्थ इंडिया में हमारी जो है गंगा बहुत सेक्रेड है ना, पूजनीय है। इसी तरह से कावेरी जो है साउथ इंडिया में सेक्रेड है। इसको जो है मां कावेरी भी बोला जाता है, अम्मा कावेरी, ठीक है ना, अम्मा कावेरी भी बोला जाता है साउथ में। तो इसीलिए जो साउथ में सेक्रेड है वो है कावेरी, इसलिए उसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग है, तो ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट वो लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार करो, अगर कंटेंट सच में अच्छा है तो सच में लाइक करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।